जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का टॉप 40 प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें से आपका 5 से 10 नंबर परीक्षा में पूछेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक जो संकट है सन 1929 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन सन 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन दिया, ए रोम का, बी चीन का, सी यूनान का, डी मिस्र का। तो सिकंदर यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? 2025 में क्वेश्चन पूछा है और पूछ भी सकता है 2026 में भी। तो निम्नलिखित में से जो जर्मन का चांसलर था वह था बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति सन 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यह भी 2025 में क्वेश्चन पूछा है। तो सेडौन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? 2025 में क्वेश्चन पूछा है और 2026 में भी पूछ सकता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग से याद रखिएगा। तो मोपला विद्रोह केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ये भी क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुआ है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन दिया है, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? 2025 में क्वेश्चन पूछा है। तो लाला हरदयाल ने निम्न में से गदर पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई शहर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन सन 1991 ईस्वी में हुआ। 2025 में क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 2026 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 18 नंबर सवाल है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
19 नंबर सवाल है, भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा का मान्यता प्राप्त है? तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 2025 में क्वेश्चन पूछे, आप लोग इसे याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो चीन में संघात्मक शासक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 2025 में क्वेश्चन पूछा है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो वह था सन 1918 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है आपका, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 2025 में क्वेश्चन पूछा है। तो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो 2011 की जनगणना से विश्व में भारत का स्थान था द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? जो गरीबी है वो आर्थिक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो सूचना का अधिकार है वो वैधानिक प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। अपने अधिकार को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक सावधान। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, आज नगद कल उधार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये नारा नहीं है, बाकी ये सभी नारा है। 28 नंबर सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क मार्ग है वह है लेह से मनाली मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो बिहार में नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होता है वह रोहतास जिले में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 32 नंबर सवाल है, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसे होती है? समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसे होती है? तो इस सवाल का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 34 नंबर सवाल है, BM किससे प्रदर्शित करता है? BM किसे प्रदर्शित करता है? तो वह तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन है चीनी, सीमेंट, अब्रक, लो इस्पात। तो इनमें से जो चीनी है वो उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इनमें से जो छोटे पैमाने का उद्योग है वो है खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड। 38 नंबर सवाल है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, इनमें कौन चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? तो चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो जो भद्रावती इस्पात केंद्र है वो समुद्र के निकट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अच्छे से तैयारी करके जा सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।